हम योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विकास हुआ है, विकास चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हम। अखिलेश यादव नाराज? हो जाए, वो हमारे कोई हमदर्द कोई है या हमारे कोई रहनुमा है, नेता ही हैं अच्छे हैं, बस नेता ही हैं वो, और बाकी कुछ नहीं है। नेता का खिताब तो कोई भी लगा सकता है, आप मुझे भी कह सकते हो नेता, या किसी चलते राहगीर को नेता कह सकते हो, इसलिए मैं उनको नेता नहीं मानता। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी से सावधान, मैं ये बैनर लेके चलूँगा और जल्दी बिल्कुल आपको भी सूचना इसकी मिल जाएगी और हम चलेंगे। आज भी 2020 से लेके आज भी मुसलमानों को अनाज मिल रहा है, उनको उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर एक लाभ से वंचित है तो बताइए, जिसको आप कहते हैं ये गद्दार है या कट्टरवादी है, वो तो हमारा सब काम कर रहा है, तो हमें पहचानने की अब घड़ी आ चुकी है। और हमें वो नहीं चाहिए कि हमारा ही मुसलमान लाल पट्टा पहन के आए, लाल टोपी लगा के हम पे ही डंडे फिरवाए और कहे मैं समाजवादी का नेता हूँ, मतलब मुसलमान होके मुसलमान को पिटवा रहा। तीसरी बार बाबा की सरकार आ रही है और बाबा की सरकार का आशीर्वाद हम मुसलमानों की तरफ से मिलने वाला है, डर खौफ किसी बात का नहीं। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव है अगले साल, लेकिन चर्चा अभी से क्यों हो रही है? क्योंकि वो बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा जो अभी सरकार में है, सत्ता में है, ये हिंदुओं के कोर सपोर्टर्स रही है और लगातार जो है हिंदू के समर्थक वाली पार्टी रही है। इससे पहले मायावती जी भी राज करके गई। मायावती दलितों की बहुत बड़ी नेता मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी हों या अखिलेश यादव, यादव समुदाय और मुसलमान समुदाय इनके कोर वोटर्स में से एक रहे हैं। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण से अक्सर चुनाव में देखा जाता है जो माहौल है। तो इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान किन के साथ हैं, ये चर्चा करने के लिए हम आए हैं, सड़कों पर हैं, बातचीत करेंगे। साहब, उत्तर प्रदेश के मुसलमान किन के साथ हैं, क्या लगता है आपको? हम योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि विकास हुआ है, विकास चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हम लोग। अखिलेश यादव नाराज भी हो जाए, वो हमारे कोई हमदर्द कोई है या हमारे कोई रहनुमा है, ये बताइए। मेरे चाचा ताऊ हैं मेरे, वो क्या है, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाँ, तो बस नेता ही हैं अच्छे हैं, बस नेता ही हैं वो, और बाकी कुछ नहीं है। नेता का खिताब तो कोई भी लगा सकता है, आप मुझे भी कह सकते हो नेता, या किसी चलते राहगीर को नेता कह सकते हो, इसलिए मैं उनको नेता नहीं मानता। अगर वो अच्छा काम करते तो वो सत्ता से बाहर ना होते। जैसे कि आप हैं योगी जी के साथ और तमाम मुसलमान हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कह रहे हैं आप, किस तरीके से योगी जी को साथ दें? देखिए, मैं तो यात्रा पर निकलने वाला हूँ। यात्रा पे निकल? यात्रा पे निकल। कौन सी यात्रा? बिल्कुल यात्रा हो गया। मैं मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के सावधान करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी से सावधान, मैं ये बैनर लेकर चलूँगा और जल्दी बिल्कुल आपको भी सूचना इसकी मिल जाएगी और हम चलेंगे। और उसकी सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आज भी 2020 से लेकर आज भी मुसलमानों को अनाज मिल रहा है, उनको उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर एक लाभ से वंचित है तो बताइए मुझे। अगर कोई ऐसा फॉर्म है कि मुसलमानों का पीला और हिंदुओं का लाल, तो मुझे एक से फॉर्म दिखा दीजिए, ऐसा कोई फॉर्म हो तो। इसलिए मुझे उनकी योजनाएं का लाभ अच्छा मिल रहा है, मुसलमानों को काम अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ें अच्छी मिल रही है, इसलिए हम अच्छे व्यक्ति के साथ हैं। और हमें इस टाइम हिंदू मुस्लिम नहीं देखना, हमें देखना है विकास करने वाला कौन है। खान साहब, लेकिन जो यात्रा की बात कर रहे हैं आप, वो यात्रा में क्या करने वाले हैं आप, किस तरीके से यात्रा शुरुआत करेंगे, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। देखिए, यात्रा में शुरू करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी से सावधान, क्योंकि हमने समाजवादी का राज देखा है और हम उसमें। यात्रा कहाँ से करेंगे आप? मैं नोएडा से शुरू करूँगा, यहाँ से कलौंदी कुंज से 9 नंबर पार्क से शुरू करूँगा और सीधा उत्तर प्रदेश के अंदर घुसूंगा और वहाँ के मुसलमानों को मैं यही समझाऊंगा कि अपना मुस्तकबिल चुनिए, कौन है, किसने हमें समझा। जिसको आप कहते हैं ये गद्दार है या कट्टरवादी है, वो तो हमारा सब काम कर रहा है, तो हमें पहचानने की अब घड़ी आ चुकी है। हमें अब 2027 में जो है ये अपना मुस्तकबिल बनाना पड़ेगा। जो है वर्तमान की सरकार है, हम वर्तमान की सरकार को दोबारा ना तीसरी बार लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, इसी तरह से हम काम चाहते हैं। और हमें वो नहीं चाहिए कि हमारा ही मुसलमान लाल पट्टा पहन के आए, लाल टोपी लगा के हम पे ही डंडे फिरवाए और कहे मैं समाजवादी का नेता हूँ, मतलब मुसलमान होके मुसलमान को पिटवा रहा। अब ऐसी राजनीति यहाँ नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एसपी डीएम भी अपने टाइम पे बैठते हैं और थाने के अंदर सुनवाई होती है, चाहे वो लाल पट्टे वाला हो या लाल टोपी वाला हो, सफ़ेद टोपी वाला हो, सबका सम्मान होता है। ये योगी की सरकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हम लोगों को जगाने का, मुसलमानों को काम करेंगे। जब निकलूंगा यात्रा पे तो जागेंगे, और नहीं जागेंगे तो देख लो उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर नहीं जागेंगे तो उनका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, वही 2017 से पहले वाला। उनकी ज़मीनों पर, उनके मकानों पर कब्जा कौन करेगा? समाजवादी के लोग करेंगे। और मुझे अब मैं लास्ट में कह दूँ कि मुझे डर नहीं है, कोई मुझे जान से मार दे मुझे डर नहीं है। अगर मुझे अब मार दे तो ठीक है, और बाद में मारेगा तो केंद्र में सरकार रहेगी और योगी में बाबा बुलडोजर रहेंगे। तो जिसने जिसको मारा उसको सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ये मैं कहना। बदमाशी नहीं चलेगी और क्या नाम है, माफिया नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और तुम्हारा बाप अभी बैठा है,
अगर कोई बाप ना माने तो 27 में बाप मान लेगा। उनको पता है 27 में कोई आने वाला नहीं है। ये जितने भी हटगंडे कोई अपना ले 300 यूनिट क्या 400 यूनिट दे दो। अब समाजवादी को यहाँ से सुपड़ा साफ है। उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार बाबा की सरकार आ रही है और बाबा की सरकार का आशीर्वाद हम मुसलमानों की तरफ से मिलने वाला है। डर खौफ किसी बात का नहीं। मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर हम कहने वाले हैं और अल्लाह अकबर कह के हम नमाज भी पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सारी मस्जिदों में वहाँ पे नमाजें भी हो रही हैं और पुलिस वाला वहाँ पे सुरक्षा के लिए हमारी खड़ा होता है। ईद बकरीद पे अगले महीने में ईद आ रही है, 27 तारीख की बकरीद है। बकरीद पे उत्तर प्रदेश का हिंदू सिपाही, हिंदू ही पुलिस वाला हमारी मस्जिदों पे हमारी नमाज के लिए तैनात रहेगा। ये कहना चाहता हूँ उन लाल टोपी वालों से जो हमें घुमाने का काम कर रहे हैं। हमें अपनी टोपी, अब ये वाली सर की टोपी किसी को सर पे नहीं ओढ़नी है और ना उड़वानी है। अब हम इनकी चालों में हमें फंसना नहीं है। हमें योगी जी के साथ चलना है। जो हमारी टोपी ना ओढ़े हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमारा काम समझ रहा है, हमारे नाम समझ रहा है। हमें ऐसा आदमी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें टोपी पहनाने वाला नहीं चाहिए और टोपी घुमाने वाला नहीं चाहिए। ऐसे अखिलेश, राहुल गांधी का डीएनए मैं जानता हूँ, वो मुसलमान है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ ले। राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी सिर्फ नाम है उनका, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। उनका बाप कौन था, दादा कौन था, मैं सब जानता हूँ, इसलिए उनका डीएनए क्या है, वो मुसलमान है। बाकी मैं फिर अगले चैनल पर आपको बताऊँगा क्या। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।